हाय। ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेल्स पर्सन के लॉगिन में क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ एक सेल्स पर्सन से लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया तो सेल्स पर्सन का डैशबोर्ड आ गया कि इसको सीआरएम का आज कितना फॉलोअप करना है। तो यहाँ पे 2 टाइप का फॉलोअप होता है। एक तो होता है सेल्स का फॉलोअप और एक होता है कलेक्शन का फॉलोअप। फिर यहाँ पे होता है कि वो अपना डे स्टार्ट कब कर रहा है, उसका डिटेल। तो ये उस अपने मोबाइल से पंच इन करता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सिस्टम खुद ले लेता है। दूसरा होता है कि डे एंड, मतलब एंड ऑफ द डे। एक तो होता है ना वो किससे ट्रेवल किया, बाइक से, बस से, कंपनी के कार से, कितना फेयर, कितना डिस्टेंस, क्या रेट से, और क्या उसको डेली अलाउंस हो कन्वेंस। तो ये सी डिटेल डाल के वो अपडेट कर देता है। तो ये पूरा एंड ऑफ द डे जो भी उसका खर्चा हुआ है वो ट्रैक होता है सिस्टम के अंदर। तो इससे उसका बोलते हैं ना एक डेटा एंट्री भी हो जाता है और उसका खर्चे डायरेक्टली मेंटेन होते रहते हैं। तो ये हो गया कि पूरे दिन में कब उसने डे स्टार्ट किया था और कब वो डे एंड किया, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से ये पता चलता है कहाँ से उसने एंट्री किया था। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर का मंथ का टारगेट कितना, उसने कलेक्शन परसेंट क्या है, टारगेट क्या है, अचीव क्या है, जो डिफाइन किया रहेगा। तो जैसे ये रिसिप्ट एंट्री हुई रहेगी तो ये अचीव दिख रहा है। फिर आज जैसे उसका कौन सा बिल बना है उस डिस्ट्रीब्यूटर का, तो उसके साथ जो मैप्ड है डीलर उनका यहाँ पे डिटेल आता है। सेम नीचे है कि कोई रिसिप्ट एंट्री अगर किसी का हुआ होगा तो उसको उसके डैशबोर्ड पे दिखता है। इसके अलावा मास्टर में वो अपडेट पासवर्ड कर सकता है। ट्रांजेक्शन में प्रपोज जर्नी प्लान, तो वो एक तो होता है कि वो अपना जर्नी प्लान कर सकता है कि कब कहाँ कहाँ जाने वाला है। तो यहाँ पे वो डालता है कि मैं अहमदनगर जाऊँगा किस दिन, 13 तारीख को। फिर मैं जाऊँगा भीड़ कभी, 14 तारीख को। तो ऐसे वो ना पूरे वीक का प्लान कर सकता है। तो इससे होता क्या है कि उसको पहले से ही डैशबोर्ड पे अलर्ट आ जाता है, जहाँ पे उसको दिखता है कि आज वो यहाँ जाने वाला है। उस एरिया, उस सिटी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको उसको स्क्रीन पे दिखते हैं डे वाइज। लीव एप्लीकेशन वो यहाँ से डाल सकता है। फिर सीआरएम, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन, ये एंट्री यहाँ पे सिस्टम लेके आ जाती है ऑटोमेटिकली। ये उसको मैनुअली एंट्री यहाँ नहीं करना पड़ता है, वो सिर्फ उसका फॉलोअप का एंट्री करता है यहाँ से। तो ये जो एंट्री है वो यहाँ पे है, ये सीआरएम डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसको स्क्रीन पे आता है। तो जैसे ये पार्टी है, इस पार्टी का उसको कलेक्शन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेगा तो अमाउंट कमिटेड, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो क्या करता है सिस्टम, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है यहाँ पे भर के लेके आ जाता है। अब सामने पार्टी ने जो बोला कि कितना वो दे सकता है वो यहाँ पे लो डाल के, और कितने दिन का उसने प्रॉमिस किया है 2 दिन, तो यहाँ पे डाल के वो अपडेट करता है। तो अगर उसने समझो पैसा रिसीव हो गया तो उसको क्लोज कर देता है फॉलोअप को। नहीं तो ये 2 दिन के बाद में अगेन ये अलर्ट उसको डैशबोर्ड पे दिखता रहेगा। सेम वो सेल्स का भी फॉलोअप कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही वो लॉगिन करता है तो उसको एक तो होता है ना कि लॉगिन करते ही उसने कौन सा ब्रांड वो ख़रीदता है, सिस्टम खुद लेके आ जाता है। और प्रीवियस ईयर उसने क्या ख़रीदा है, करंट ईयर में क्या ख़रीदा है, उसका डिटेल यहाँ पे आता रहता है। तो ये आ गया यहाँ पे ब्रांड, और यहाँ पे आ गया उसके अंदर का सब कैटेगरी। तो ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ से वो डिफाइन करता है कि जैसे गोदरेज, तो पूछ सकता है कि सर कितना आप लोगे। तो वो जो प्रॉमिस करता है तो उसको एक पता है कि 317 तो लास्ट ईयर गया ही था, जैसे ईयर इतना गया था, एलईडी इतना गया था, टॉप लोड इतना गया था। तो ये एक एम आता है और नीचे उसका जो भी डिटेल है यहाँ पे वो भर देता है कि क्या उसने प्रॉमिस किया है। और अगर समझो उसने बोला कि मैं बाद में बताता हूँ, तो वो यहाँ पे डाल देता है कि वापस फॉलोअप करना है कितने दिन के बाद, तो उसको वापस वो अलर्ट आ जाता है। सेम जो सेल्स का टारगेट है वो यहाँ पे डालता है। ये कलेक्शन का टारगेट था, ये अलग से स्क्रीन दिया हुआ है, लेकिन अब ये एंट्री मैनुअली नहीं करना पड़ता, सिस्टम खुद करता है यहाँ पे। फिर उसको पार्टी वाइज ओवरड्यूज दिखता है यहाँ पे, कि जो भी एरिया उसको असाइंड है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं कोई ले लेता हूँ, मैंने 17 लिया और 100 रिजल्ट। तो 17 के उसके सारे यहाँ पे पार्टी आ गए, क्या उसका ओवरड्यूज अमाउंट है वो यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ से वो एक तो व्यू लेजर करके वो क्या कर सकता है, यहाँ से लेजर रिपोर्ट व्यू कर सकता है डायरेक्टली। तो इससे ये अभी लोड हो जाएगा, ये आ गया उसका लेजर रिपोर्ट।
यहाँ पे पूरा उसका स्टार्ट से करंट डेट तक का डेटा आ जाता है। वैसे ये लेजर डिटेल रिपोर्ट है, एक अलग फॉर्मेट है, सेम उसी तरह। तो ये आ गया। तो इसमें क्या होता है कि जो उसका सेल है यहाँ पे दिखता है और सामने कौन कौन सा प्रोडक्ट लिया है वो इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो वो ईजी होता है उसको कम्युनिकेट करने के लिए। फिर सामने उसका पेमेंट रिसिप्ट जो है भी है, जहाँ पे भी सेल आएगा या सेल्स रिटर्न होगा वहाँ पे उसका प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दिखता रहेगा। फिर बिल वाइज डिटेल है यहाँ पे कि उसका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, ये अमाउंट है। तो उसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था उस हिसाब से यहाँ पे दिखाते रहते हैं, और कौन सा बिल आउटस्टैंडिंग है। तो ये एक डिटेल है। तो ये ईजी होता है उसको कम्युनिकेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से। एक्टिव स्टॉक रिपोर्ट दिखता है उसको। तो उसको जितने ब्रांड दिए हुए हैं उस ब्रांड का वो डायरेक्टली बोलते हैं ना, स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं वहाँ पे आके। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे HTC ब्रांड का मुझे आटा चक्की देखना है, तो यहाँ पे अभी इसमें रिकॉर्ड नहीं है ना, तो यहाँ पे आ जाता था। अभी ऐसे मैं पूरा ले लेता हूँ, तो इसमें भी डेटा नहीं है। गोदरेज, तो गोदरेज के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं और उसका कितना स्टॉक है हर लोकेशन में, वो यहाँ पे दिखता है। तो वो सामने वो क्या है, प्रॉमिस कर सकता है कि कितना मटेरियल वो दे सकता है। तो ये उसके लॉगिन में ये इन्फॉर्मेशन दिखती है। तो ये जो मेन्यू है ना, उसके लॉगिन के हिसाब से उतना ही ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होता है जितना उसको परमिशन है। फिर यहाँ पे आता है ई कैटलॉग, कि अगर उसको प्रोडक्ट का कैटलॉग दिखाना है तो यहाँ से दिखा सकते हैं। तो ये था अपना सेल्स पर्सन का लॉगिन, कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस दिखते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।